कंप्लीट हो फिर चढ़ाना। अभी तो जब कंप्लीट हो तो चढ़ाओगे। और क्या है? चढ़ा रहे हो? अरे डे 3 एट डे 4 डाइट मोती बाग। वहीं बैठ जाओ चेयर पे। नहीं अरे चलो ऑडी में आओ। हाँ तुम तो आओ, तेरे को तुम जाना ऑडी में आओ, सब ऑडी में आओ। तुम भी आना, आजा तू। चलो सर, आज आपका है ना? ये जो मेरे दोस्त बैठे हुए कुर्सी डाल के मजा करने के लिए आवे। ओडी में चलो सारे, आप लोग भी ऑडी में आइए। डे 4 आ जाइए पीतमपुरा और केकेडी। आपके लिए जो हमारा अभी ये उत्सव शुरू हुआ है वो कला उत्सव है, और कला शिक्षण में इस उत्सव को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे उपयोग में लाया जाएगा। You know who made it. बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाई। हाँ वो तो फेस नहीं आता है। क्या कर रही है?
बेटा आप लोग जो बीच में ना बैठ, हम सबका कोई सपना होता है और सपना पूरा होने से पहले एक उम्मीद अपने जगी रहती है। वो उम्मीद है जो इंसान को इंसान बनाती है। अभी क्यों आ रहा है? आज की गजल मैं फैज अली फैजी के द्वारा गाने गा रही हूँ, जो एक अधूरी उम्मीद पे है। आशा है कि आपको पसंद है। उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा देके सहारा देके सहारा उम्मीद कपस मतलब पिंजरा। गुजरात रंगीला राजस्थान होता है। हाँ, रंगीला राजस्थान होता है। गुजरात की इस नृत्य को पेश करने आ रहे हैं हमारे डाइट कड़का डूमा के बच्चे। शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति।
बन। कठिन समय की कसम पकड़ के उंगली चलाई जो कदम पे कदम, उस पहले कदम की तुझे है कसम, उस पहले कदम की तुझे है कसम। होता क्या है कि माँ बाप तो पाल देते हैं, बच्चे बड़े होके भूल जाते हैं, तो उसी को कुछ याद करते हुए कि ऐसा ना करना चाहिए कि उस पहले कदम की तुझे है कसम। पालने में झूले हर झूले की कसम, पालने में झूले हर झूले की कसम, उसके अंक में पाए सुकून की कसम, उसके अंक में पाए सुकून की कसम। माँ के आशा भरोसा कि मैं कसम कैसे दूं। तू भी तो तड़पा होगा मन को मनाकर, तू बोले प्यार आता मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी चलते होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बना। ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई। हाँ ये मेरा सड़ा फोन है और ये मेरी ब्लॉगिंग कर रही है ना। वो तो डेली आती है। नहीं कल यही सेम डायलॉग था। आँख मूंद कर सर झुकाकर, जुल्म नहीं सहता है नुक्कड़ मौन नहीं रहता है। और बताओ क्या कहते हो? क्या? अरे भैया न्यूज़ तो सुनी होगी। नहीं। अरे स्टेटस तो देखा ही होगा। नहीं। अच्छा तो जनाब, हम डाइट पीतमपुरा की नाटक मंडली आप सभी के सामने लेके आई है स्वरचित, स्वनिर्मित व स्वनिर्देशित अच्छी घटनाओं पर आधारित है और समाज की वास्तविकता से परिचित कराई। हाँ ये तो हो गया ना। ये भी डायलॉग नहीं ये भी गाना नहीं था। आपके इसमें हमारी आवाज नहीं आएगी। ऐसी कौन सा पहाड़ टूट गया, ऐसी बहुत ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी। सच बताने की जगह महेश को फांसी आसान लगी। कहाँ रह गए महेश? इनके तो रोज रोज का ड्रामा हो गया है। अरे हद होती है किसी चीज की। आज आने तो इनको मैं बताती हूँ। क्या बोला था मैंने? चीची, दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारे पापा होंगे। पापा, आप इंतजार कर रहे हैं। देखो बेटा, कहाँ रह गए थे महेश तुम? मुझे ऑफिस में बॉस ने काम से रोक लिया था। तुम झूठ मत बोला करो मेरे सामने। तुम्हें तो मेरी हर बात झूठ लगती है। अरे तुम्हारा रोज रोज का ड्रामा हो गया है ये। अब अगर बॉस ने मुझे रोक लिया था तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने बहुत ज्यादा झूठ बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कुछ तो शर्म करो, बच्ची मेरी इज्जत तो करती ही नहीं है, तुम्हारी भी नहीं करेगी। एक और लेट आ जाओ जवान। दिन भर की गदार मजदूरी पर भी रात में ना सोते हैं। औरत की
तो लेट हुआ हूँ। एक मिनट चाय तुम ही पी लो। बस मुझे अब और नहीं जीना है। उसमें मैंने अरे जमुरे जी सरदार, ये सब इतना इमोशनल काहे हो गए बे? अरे सरदार वो महेश्वर रहा ना, उसने आत्महत्या कर ली अपने बीवी से परेशान होके। ये तो अभी एक ही सीन हुआ है, इसमें इनका ये हाल है। अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। ऑफिस से निकला थका हुआ, ऑफिस से निकला थका हुआ, बदन दर्द से चूर था। फिर भीड़ भरी बस में घर जाने को मजबूर था, घर जाने को मजबूर था। कुछ धक्का मुक्की के चलते, कुछ धक्का मुक्की के चलते मेरा हाथ उसके कंधे को छू गया। और फिर देखो यारो आगे क्या से क्या हो गया। हो गया भाई, हो गया, हो गया भाई, हो गया। Excuse me, आप उठाओ, मुझे यहाँ पे बैठना है। अरे आंटी जी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। आंटी और मैं। बहन जी। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। अरे आपको पता नहीं है, लेडीज को सीट ऑफर करनी होती है। पर मैडम ये तो लेडीज सीट भी नहीं है, आप आगे वाली सीट ले लो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ बैठना है, आप उठ जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है मैडम। सॉरी मैडम, सॉरी। सॉरी मैडम, बस का ब्रेक लगा तो गलती से धक्का लग गया। तुम्हारे सॉरी का क्या मैं चार डालूं? तुम्हें पता है तुम जैसे लोगों की वजह से हमारा बस में सफर करना मुश्किल हो रहा है। अरे ये लड़के तो होते ही ऐसे हैं, टोटल ट्रैश। काम करो, पीछे आओ, इन जैसों को कोई भरोसा नहीं होता। सॉरी भैया, सॉरी। क्या सॉरी? पहले मैंने भी तो सॉरी ही कहा था। सॉरी बोल दिया ना भैया। लड़कियों का सॉरी सॉरी और लड़कों का सॉरी कोई काम का नहीं। अभी बात कर उस लड़की से। जल्दी से मैं दूर हुआ पर उसने एक भी ना सुनी, थप्पड़ मारा और सुना दिया। लड़कों का गलती करना भी जरूरी है, ये लड़का होना गुनाह हुआ। झूठे इल्जामों का जहर हम भी पीते हैं। हम मर्द हुए तो क्या हुआ, हम भी घुट घुट कर जीते हैं। अरे ओ कालिया, कितनी औरतें थी? नाम सिर्फ एक औरत और 26 चाटे। बड़ी मामूली सा लड़का। मैं मामूली सा लड़का, मुझ पे जिम्मेदारियां अनंत है। कार्य करूं पूरी निष्ठा से, यही मेरा जीवन मंत्र है। अरे मैंने क्या किया मैम? गलती तो आपकी है, हेडफोन लगा रखे आपने। अरे मैम मैंने क्या किया? अरे मेरा फोन तोड़ दिया। मेरे फोन ही मेरा फोन तोड़ दिया। मेरे फोन ही क्या आप ही बताओ। हमने सुनी कहानी थी, ये कहाँ से लगा वो आएगी, 4 चाटे भी लगा
लगाएगी, वो आएगी, चार चाटे भी लगाएगी, सहानुभूति के लिए झूठी कहानी भी सुनाएगी। इस देश में ऐसी कहानियां ही तो चलती हैं। हम मर्द हैं, हमारी ही तो गलती है, हमारी ही तो गलती है। जनता तो है अनाड़ी, दीदी तो है खिलाड़ी, सबको छोड़ के बिचारी, जरा तुझे बनाए, सबको तुझे बनाए, वीडियो बना बना के सबको सबक ये सिखाए। हाय चिंता 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 करना। अरे भाई ये क्या चल रहा है? अरे तुम्हें नहीं पता? नहीं तो चलो हम तुम्हें बताते हैं और फ्लैशबैक बताते हैं। एक कौन टोमेटो बॉय के पब्लिसिटी स्टंट। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे ले लेने का काज, सेल्फी मैंने ले लिया। टिंग टोंग। मैम आपका ऑर्डर आ गया। हाँ ठीक है, आपको 12:30 पर डिलीवरी करनी थी, आप 12:35 पर आए हो। मैम आई एम रियली सॉरी बट मैम मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ मुझे था। आपसे कोई मतलब नहीं है, लेट है मतलब लेट है, लेट का मतलब समझ नहीं आता आपको? मैम ये आपका ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी होगी मैम। कोई चार्जेस नहीं होते, पता नहीं आपको? मैम मेरा तो मैं चैनल आपकी कंप्लेंट करती हूँ। मैम प्लीज मैम समझिए मेरी नौकरी खतरे में आ कोई जाएगी। मतलब नहीं है। मैम प्लीज। अरे ये क्या मतलब है? ये देखिए, मैंने इस डिलीवरी बॉय से अपना ऑर्डर मंगवाया था। अब तो हम लड़कियों का ऑर्डर करना भी पाप हो गया है। इस डिलीवरी बॉय ने मेरे को यहाँ पर हिट किया और ये वीडियो मैं आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही हूँ। कुछ मिनटों की देरी हुई, मैंने गलती को स्वीकार किया। कुछ मिनटों की देरी हुई, मैंने गलती को स्वीकार किया। पहले उसने मारा मुझे और पैसे देने से भी इनकार किया। हाँ भाई हाँ, इनकार किया। सबने सिर्फ उसकी सुनी, सबने सिर्फ उसकी सुनी। हर कोई मुझ पे भड़का था, फर्क सिर्फ इतना था, वो लड़की थी, मैं लड़का था। अरे तुम्हें नहीं पता बुर्बक, आओ हम तुमको बतलाते हैं। बदला कैसे सरबजीत का जीवन हम तुमको दिखलाते हैं। सरबजीत सिंह के फेक एलिगेशन। रुको, तुमने रेड लाइट क्यों क्रॉस करी? मैम मैं कोई रूल नहीं तोड़ रहा, मुझे लेफ्ट जाना, आप अपना राइट जाओ। क्या कहा? मुझे लेफ्ट जाना तो अपना राइट जाओ। ऐसे घूर कर रही है, तेरे को वहां तक छोड़ के थोड़ी आऊंगा। तो मैं अभी बताती हूँ, पुलिस स्टेशन में तेरी कंप्लेंट करूंगी और पुलिस तुझे पकड़ के लेके जाएगी, तब तुझे पता चलेगा। रोक, तेरी तो सारी अकड़ निकालती हूँ मैं। एक तो पहले रोक रही है, ऊपर से बदतमीजी कर रही है, मेरी फोटो भी क्लिक कर दी। भाई साहब आप चाहिए, फोटो डिलीट कर दे। ठीक है। मेरे 2-3 चाटे लड़की से जबान लड़ाई, सरबजीत को शर्म न आई। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जसलीन के एक ट्वीट ने सरबजीत को दिल्ली का दरिंदा बना दिया। 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरा केस ठंडा पड़ गया, हम सब भूल गए। पर पिछले 4 साल तक जो सरबजीत और उसकी फैमिली ने सहा है, हम उसे इमेजिन तक नहीं कर सकते। सरबजीत को अरेस्ट कर लिया गया। ये तो फोटो डिलीट हो गई। मेंटल ट्रॉमा के कारण सरबजीत के पिताजी को 2 बार मेजर हार्ट अटैक्स आए। सरबजीत को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सरबजीत की फैमिली और फ्रेंड्स तक उस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। ऑर्डर 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 ऑर्डर। 4 साल बाद, हाँ भैया 4 साल बाद न्यायालय का
जितना हुआ मैं लड़का था, यही तो गुनाह था। हम वो हैं जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों के बोझ से लाद दिया जाता है और फिर थोड़ा बड़ा होते ही जिम्मेदारियों से भर दिया जाता है। हमें लाड से रखा जाता है, हमें प्यार से पाला जाता है, गलती होने पर हमें डांट भी दिया जाता है। हमारी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है और हमारे आंसू बहाने पर हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े ही प्यार से ये कहा जाता है कि तुम तो लड़के हो जनाब, ऐसे रोया थोड़ी ना जाता है। हमारे आंसुओं को हमारी आंखों में कैद कर दिया जाता है, हमारी भावनाओं को हमारे दिमागों में बांध दिया जाता है, हमारी काबिलियत हमारे रिजल्ट से जज की जाती है, हमारी औकात हमारे कपड़ों से बता दी जाती है, हमारी ताकत हमारी बाजुओं से नाप ली जाती है, हमारी खूबसूरती हमारी शक्ल से समझ ली जाती है, हमारी नाकामयाबी पर हंसा जाता है और सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है। हमारी भावनाओं का गला घोट दिया जाता है और एहसासों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और बड़े ही प्यार से कह दिया जाता है तुम लड़के हो, ऐसे टूटा थोड़ी ना जाता है। सुन लो मेरे यार, नुक्कड़ के तो बात पतेगी, सुन लो मेरे यार, आज हमने दिखा दिया पुरुषों पर अत्याचार, आज हमने दिखा दिया पुरुषों पर अत्याचार। नारी है वो, नारी है वो, हर बंदे पर भारी है, नारी है वो, नारी है वो, हर बंदे पर भारी है। आगे बढ़ते बढ़ते ये ज्यादा ही आगे जा रही है, आगे बढ़ते बढ़ते ये ज्यादा ही आगे जा रही है। फ्री खाने के चक्कर में एलिगेशन ये लगा रही है, नारी है ये, नारी है ये, हर बंदे पर भारी है। By you all, that there should not be any gender biasness. कड़वा वाले चिल्लाओ। गाने वाने रोने सब और सस्ते यूट्यूबर अब ये कट नहीं होना चाहिए, वीडियो में ऐसे कैसे जाना चाहिए, वीडियो स्टार्ट ही नहीं की ना। देख अच्छा ठीक है, पूरा डाल दो। हाँ तो बनानी पड़ेगी मैं शुरू हो गया इनका रोज सुबह सुबह का ड्रामा। अरे मम्मी सुबह सुबह शोर क्यों मचा रही हो, जाओ वहाँ जाकर बैठो। बेटा जरा दवाई ले आना। हाँ हाँ लाई। राधा मेरा फोन पकड़ा देना। हाँ लाई हूँ। मम्मा मेरा टिफिन। हाँ मेरा लाई। अरे मेरा वॉलेट देखा क्या? हाँ मेरे पास है। बेटा मम्मी ये मम्मी पानी ले लो अपनी दवाई। तुम मुझे परेशान करते रहते हो, क्या क्या करूं मैं? अरे पर हुआ क्या? हुआ क्या? ये तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? तुम्हारी माँ ने घर की शांति भंग कर अरे दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत इस मकान को घर मैंने बनाया और अब मैंने ही इस घर की शांति भंग कर रखी है। थोड़ा सा और रहो। अरे पीछे वाले आगे आओ। सुनो सुनो सब सुनो। अरे अरे सुनो। अरे आप भी सुनो। पीछे वाले सब सुनो। सुना तो दो।
शुरू होने से पहले आप सभी अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या थरथराहट मोड पे रख लीजिए। ताकि आप सभी को नाटक देखने में कोई असुविधा ना हो। चलिए नाटक कैसे डालेंगे यूट्यूब पे? यूट्यूब है तेरी अच्छा बोल के गई। कोई जरूरत नहीं है, स्कूल के लिए देरी हो रही है। चलो आयुष्मान बाबा बीच बीच में जल्दी जल्दी चलो भैया। इसमें तो नहीं आएगा। हाँ वो कर देना कट। उधर किसे देख रहे हैं लोग? उधर लक्षण मुझसे जॉब नहीं होगी और तुम्हें नौकरी करनी होगी। तुम समझो ना, मैं घर का सारा काम करके थक जाती हूँ, जॉब कैसे करूँगी? और तुम्हें जॉब करनी ही होगी। लक्ष्य बेटा, जब बहू नौकरी नहीं करना चाहती तो तुम इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो बेटे? अगर वो जॉब नहीं करेगी तो मैं लोन कैसे चुकाऊंगा? वैसे वो पापा की रोहिणी वाली प्रॉपर्टी है तो सही, पर उसे बेच नहीं सकते हैं। पापा की उससे कितनी यादें जुड़ी है। कोई बात नहीं लक्ष्य, मैं नौकरी ही करती हूँ। रुको बेटे रुको, मैं आता हूँ। देखना अभी पापा जी लेके ही आते हैं। सस्ते यूट्यूबर बेटे ये लो, ये प्रॉपर्टी के कागज
बाकी सब बेटे तुम अपने आप देख लेना। अरे बेटे मैं आता हूँ मैं। ये सामान तो मेरा लग रहा है। अरे बहू, ओ बहू, ओ बहू, बेटे ये मेरा सामान बाहर कैसे? आप कौन? चलिए जाइए यहाँ से। बहू, वो भिखारी था। वंशिका। जल्दी करो, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। अरे लक्ष्मी चलो, ऑफिस के लिए लेट हो। बेटे बेटे पापा रो रहे हैं। हर पल हमें मारा हर पल हमें मारा कहकर तुम जिंदा रहो। बांधते हैं तन को ये आत्मा मेरे साथ है। बांधते हैं कभी पानी और जब कभी अच्छे कपड़े पहनने का मन कर जाए तब तो। वाह माँ, बहुत प्यारी साड़ी पहनी है तूने तो आज। कर लिया शौक पूरा, अब जा बदल इसे। घर का काम क्या मैं करूँगी? जब चाहा महारानी और जब चाहा नौकरानी बना देते थे। पर ऐसा क्यों किया करते थे वो? पैसा पैसा बेटे पैसा। कौन सा पैसा? ये लीजिए माँ जी आपकी पेंशन का चेक, और अगले महीने में फिर आऊंगी। नमस्ते। रामा चेक दे चेक। ऐसे ही एक बार मैंने अपने बेटे से कुछ पैसे मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अपने परिवार के साथ घूमने से जाना था। फिर क्या था, जब वो पैसे मेरे ही किसी काम नहीं आए तो मैंने उन सारे पैसे को दान कर दिया। और आपके बेटे ने कुछ नहीं कहा? अरे माँ तो अभी तक तैयार नहीं हुई। 12 बजे बैंक वाला आते ही होगा। तू तैयार हो जा, मैं तेरे लिए जूस लेकर आता हूँ। बेटा हाँ माँ बोल। बैंक वाला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सारे पैसे दान कर दिए। दान कर दिए? क्या? हाँ, क्योंकि जब वो पैसे मेरे ही किसी काम नहीं आए तो मैंने उन सारे पैसों को दान कर दिया। और किससे पूछकर किया ये दान? मेरे पैसे मेरी मर्जी। तेरी मर्जी चलेगी। तेरी मर्जी चलेगी। दूर कर ले इसे नजरों से, मार डालूंगा मैं इसे। मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। जाओ चुप कराओ भैया। बस आंटी बस, कोई बात नहीं। चुप हो जाओ, आंटी बस बस। सब करो ना। मारता था, बहुत मारता था, फिर मुझसे सहा नहीं गया और मैं अपने बच्चे कुछ पैसे लेके यहाँ चली आई। आंटी संभालिए अपने आप को, आप रोइए मत, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। आती हूँ पर। दादी देखिए ना कितनी बड़ी है। हाँ बेटा आराम से आराम से। दादी दादी आप ना मुझे छोड़ के कभी मत जाना, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हाँ बेटा वो कर देना। वो कर। हाँ चलो ठीक है। हाँ हाँ चलो ठीक है। हाँ हाँ ओके चलो बात करो। भाई ये ले मेरा बस्ता।
क्या जिंदगी थी उनकी औलाद के बगैर, मुमकिन है क्या छत रहे दीवारों के बगैर। अंदाजा इससे कीजिए उनके बुढ़ापे का कि माँ बाप परवरिश न पूरी हो सके, माँ बाप के बगैर, माँ बाप के बगैर। रोना आ गया चलिए माँ। हाँ, ये मेरी माँ है और ये अब यहाँ नहीं रहेंगी, ये अपनों के साथ रहेंगी, ये अपने घर में रहेंगी। चलिए माँ, चलिए। समझ नहीं आया ये वाला। अरे अब वो दिखा रहे हैं कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए वो घर लेके जा रही है। दादी आप आ गई? ये